फिर अल्लाह ने सूरतुल बकरा की आयत 266 में इरशाद फरमाया, या अय्युहल्लज़ीना आमनू अनफिकू मिन तय्यिबाति मा कसबतुम व मिम्मा अखरजना लकुम मिनल अर्द, ईमान वालों अपनी पाक कमाइयों में से कुछ दो और उसमें से जो हमने तुम्हारे लिए जमीन से निकाला है। अब फिर अल्लाह देने की तरगीब बंदों को दे रहा है। यानी कॉम्बिनेशन देखे आप कैसा है, पहले बताया गया कि दो लेकिन एहसान नहीं जताना, फिर आयत में बताया गया कि दो लेकिन तकलीफ नहीं देना, फिर कहा कि अगर नहीं दे सकते कौलुम मारूफ, अच्छी बात कह दो, और अब बताया जा रहा है कि अल्लाह के राह में खर्च करो। तकरीबन 2 रुकू पर मुश्तमिल है, 21 से ज्यादा आयतें हैं जिसमें अल्लाह ने लोगों को अल्लाह की राह में खर्च करने की तरगीब दिलाई है, और उन्हीं में से एक ये भी है। अल्लाह फरमाता ईमान वालों अपनी पाक कमाइयों में से दो, यानी कमाई भी पाक होनी चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि वो हमारा 2 नंबर का धंधा है तो उसमें ज्यादा इनकम होती है तो चलो वो 2 नंबर के धंधे को पाक साफ करने के लिए थोड़ा खैरात कर दिया जाए। हाँ, लोगों की सोच होती है ये भी, वो 2 नंबर का धंधा है, उसका पैसा आ रहा है, चलो गरीबों की मदद कर दो तो वो हमारे लिए हलाल हो जाएगा। याद रखिएगा, ये हलाल होने की तो बात बहुत दूर की है। किसी गरीब की मदद करके हम अपना हराम पैसा हलाल नहीं कर सकते, ये तो बहुत दूर की बात है। बल्कि आला हजरत इमाम अहमद रजा खान फाजिले बरेलवी फरमाते, अगर किसी शख्स ने हराम पैसे को नेकी समझ करके अगर सदका दिया तो उसने कुफ्र किया। अगर किसी हराम की कमाई को अगर वो ये समझ करके किसी को देता है कि मुझे नेकी मिल जाएगी, सवाब मिल जाएगा, तो वो कुफ्र है। तो फिर फरमाया गया कि फिर वो पैसों का क्या किया जाए, तो फरमाया गया कि फिर वो पैसे को बिना किसी नेकी और सवाब की नीयत के दे दो किसी को। तो लोग अपनी हराम की कमाई को हलाल बनाना चाहते, वो नहीं हो सकता। अल्लाह फरमाता है अपनी पाक कमाई में से दो। पाक कमाई क्या, कि वो काम जिन कामों की शरीयत में इजाजत है, और वो कामों से बचना जिससे शरीयत ने बचने का हुक्म दिया। हलाल कमाई हो तो उसमें से दो, लेकिन दोनों चीजें इसमें याद रखने की है। एक ये कि कमाई भी पाक हो और देने के वक्त नीयत भी पाक हो, दोनों तरह, जाहिर भी बातिन भी, दोनों पाक साफ हो। हलाल कमाई भी हो और देते वक्त नीयत भी साफ हो, दोनों काम होने चाहिए। और अल्लाह क्या फरमाता है, और उसमें से जो हमने तुम्हारे लिए जमीन में पैदा किया। अब जमीन ये किसानों के ताल्लुक से, कि जो किसान होता है वो जमीन के अंदर अनाज उगाता है, या तो फिर वो मवेशी पालता है, जानवर पालता है, तो अब वो जानवर के अंदर से भी ज़कात देगा, अब वो खेत के अंदर से भी ज़कात देगा, तो अल्लाह ने उसका भी हुक्म दिया, और ये भी कहा कि उसके अंदर से भी दो, तो पाक साफ चीजें दो। और उसके बाद क्या कहा, वला तयम्ममुल खबीस मिन्हु तुनफिकूना वलस्तुम बिआखिदिही इल्ला अन तुगमिजू फी, अल्लाह की राह में कुछ खर्च करो और खर्च करते हुए खास नाकिस माल देने का इरादा न करो, हालांकि अगर वही तुम्हें दिया जाए तो तुम उसे चश्म पोशी के किए बगैर कबूल नहीं करोगे। अब यहां पर फरमाया जा रहा है कि अल्लाह की राह में खर्च करो, तो रद्दी माल खर्च मत करो अल्लाह की बारगाह में, नाकिस माल खर्च मत करो, वरना लोगों की ज्यादातर आदत यही होती है, अगर कोई फटी हुई नोट है जो किसी किराना दुकान पर नहीं चलती तो वो जुमा के दिन मस्जिद की झोली में डाल दी जाए। अगर जेब में चिल्लर ज्यादा आवाज कर रही है, जुम्मा आ गया तो मस्जिद की थैली में चिल्लर डाल दी। अगर किसी नोट पर कलर लगाए, वो नहीं चलती, वो उठाकर झोली में डाल दी जुम्मा में। अल्लाह फरमाते हैं अल्लाह की बारगाह में दो, तो नाकिस चीज नहीं, रद्दी माल नहीं देना। किसी के पास भेड़ बकरियां हैं तो उसने देखा भाई देना है हमको ज़कात में, तो उसने कुर्बानी के लिए उसने ऐसे जानवर का इंतखाब किया जो कमजोर हो और जिसकी मार्केट में कीमत नहीं मिलती हो। तो ये तो बचने के तरीके हैं, लेकिन अल्लाह फरमाता है उसकी बारगाह में दो, तो नाकिस वाला माल नहीं, रद्दी वाला माल नहीं, अच्छा माल दो।
बल्कि क्या फरमाया अल्लाह रब्बुल इज्जत ने, वलस्तुम बिआखिदिही औ तुगमिजू फी, कि हालांकि अगर वही माल तुम्हें दिया जाए तो चश्म पोशी किए बगैर तुम कबूल नहीं करोगे उसको। वरना आप सोचे, जो माल आज हम ज़कात में दे रहे हैं, या जो माल आज हम कुर्बानी में दे रहे हैं, या जो माल आज हम मस्जिद और मदरसों में दे रहे हैं, अगर हमारी ऐसी नौबत आ जाए कि हम पर गुर्बत आ जाए और अगर कोई हमको वैसे ही फटे पुराने कपड़े देने लगे, अगर कोई हमको फटी पुरानी नोट देने लगे, तो क्या हम उसको कबूल करेंगे? बल्कि हम तो दुकानदार से जब पैसे लेते हैं तो लेने के टाइम भी नोट चेक करते कहीं से फटी तो नहीं है, वरना कहीं और चलाने में परेशानी हो जाएगी। तो जब हम वो लेना नहीं चाहते लेकिन अल्लाह की बारगाह में देना जरूर चाहते हैं, किसी गरीब की मदद करनी है, फटे पुराने कपड़े हमने दे दिए, क्यों नया जोड़ा हम नहीं दे सकते? या ऐसा कपड़ा जो हम खुद पहनना पसंद करते हो वो नहीं दे सकते? नहीं, लेकिन हम फटे पुराने कपड़े देंगे। हालांकि अगर हम पर वो वक्त आ जाए तो हम वो कबूल नहीं करेंगे, लेकिन अगर कबूल करना भी पड़ा तो कब करेंगे? चश्म पोशी किए बिना। यानी ऐसी कंडीशन आ जाएंगी, मजबूरी, कि अब इसके सिवा कोई रास्ता नहीं है, तभी हम उसको कबूल करेंगे। तो अल्लाह फरमाता है, अल्लाह की बारगाह में दो, अच्छा माल दो जो अल्लाह को राजी कर सके, जो अल्लाह को खुश कर सके। फिर फरमाया, वालमू अन्नल्लाह गनियुन हमीद, और जान रखो कि अल्लाह बेपरवाह हम्द के लायक है। अल्लाह बेपरवाह है, उसे नहीं पड़ी है कि तुम दोगे तो ही किसी का काम चलेगा, लेकिन उसने तुमको जरिया बनाया, ये तो हमारे लिए खुश नसीबी की बात है। अगर किसी की मदद का जरिया उसने हमको बनाया, ये हमारे मुकद्दर की मेराज है, वरना उसको क्या जरूरत है, वो तो डायरेक्ट दे सकता है अपने बंदों को। और वो अल्लाह जो है गनी है, हमीद है। अगर दुनिया में किसी की हम्द की जाए, तारीफ की जाए, तो अल्लाह की जाए। अल्लाह बेपरवाह है, उसे नहीं परवाह किसी की। बल्कि कुछ हदीसें ऐसी भी मिलती है, कयामत के दिन अल्लाह तबारक व तआला किसी बंदे से पूछेगा, ऐ मेरे बंदे, मैं भूखा था, तूने मुझे खाना नहीं खिलाया। वो बंदा कहेगा, मौला तुझे खाने की क्या हाजत है, ना तू खा सकता, ना तू खाता है, ना पीता है, ना सोता है, तो मौला तुझे खाने की क्या हाजत, तुझे तो भूख नहीं लग सकती। तो अल्लाह बंदे से फरमाएगा, मेरा वो फला फला बंदा भूखा था, तूने उसको खाना नहीं खिलाया, अगर तूने उसको खाना खिलाया होता तो मैं खुश हो जाता। अल्लाह फरमाएगा, बंदे मैं प्यासा था, तूने मुझे पानी नहीं पिलाया। का मौला तुझे कौन पानी पिला सकता है, तू तो ये सब चीजों से पाक है। तो अल्लाह फरमाएगा, मेरा फला बंदा प्यासा था लेकिन तूने उसको पानी नहीं पिलाया। तो आप देखिए, एक चैप्टर है पूरा लोगों की मदद करने के ताल्लुक से। ताकि मैं तो ये कहता हूं, अगर दुनिया के अंदर सही तौर पर मुसलमान सिर्फ ज़कात अदा करने लग जाए, सही तौर पर मुसलमान ज़कात अदा करने लग जाए और सही मुस्तहिक इंसान तक ज़कात पहुंचने लग जाए, तो दुनिया के अंदर मुसलमानों की गरीबी खत्म हो सकती है। अगर वाकई जितनी ज़कात बनती है उतनी निकाली जाए और जो वाकई मुस्तहिक है उनको दी जाए। वरना रास्ते में बहुत सारे बिरेकर होते हैं, रमजानुल मुबारक का महीना लगता है तो उससे पहले चंदा माफिया एक्टिव हो जाता है, बड़े बड़े फाउंडेशन के नाम पर पैसे दबाए जाते हैं, बड़े बड़े मदरसों के नाम पर पैसे दबाए जाते हैं, और कहा जाता है कि हम फला गरीबों की मदद करते हैं, उसके नाम पर पैसे जमा किए जाते हैं, न जाने कितने कितने तरीकों के ऊपर पैसे जमा किए जाते हैं। तो अगर सही मुस्तहिक तक पैसे पहुंचाए जाए तो दुनिया के अंदर से मुसलमानों की गरीबी खत्म हो सकती है, क्योंकि करोड़ों नहीं अरबों रुपए मुसलमान ज़कात अदा करता है सिर्फ रमजान में। गरीबी खत्म हो सकती है हमारी, लेकिन सही मुस्तहिक तक हम अपना माल नहीं पहुंचा पा रहे। तो अल्लाह तबारक व तआला हमको तौफीक अता फरमाए।